अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुकामी इदारे-जात के तहत मुनक़िदा MLC इंतखाबात में तमाम 6 नशिस्तों पर TRS कामयाब। तेलंगाना भवन में मनाया गया जश्न। उस्मानिया हॉस्पिटल में असली लैब और मशीनों का इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत महकमे सेहत आमा को असली आलात से लैस कर रही है। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव का बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। वेस्ट जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में 100 CCTV कम्युनिटी प्रोजेक्ट का आगाज। कमिश्नर पुलिस ने तकरीब में की शिरकत। गच्चीबौली में फर्जी इनकम टैक्स ओहदेदारों ने रियल एस्टेट ताजिर को लूट लिया। धावे के दौरान तिलाई जेवर और नगद रकम लेकर फरार। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज उस्मानिया हॉस्पिटल का अपने साथी वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव के हमरा दौरा किया, जहां हरीश राव ने कैथ लैब और CT स्कैन का इफ्तिताह अंजाम दिया। कैथ लैब को 7 करोड़ रुपये की मसारिफ से कायम किया गया है, जबकि वज़ीर सेहत ने ऑक्सीजन प्लांट का भी आगाज़ किया। उन्होंने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात का भी दौरा किया और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों से और उनके अटेंडेंट्स से भी मुलाकात करते हुए हरीश राव ने उनके मसाइल की समाअत की। वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि 7 करोड़ रुपये के मसारिफ से कैथ लैब और 2 करोड़ के मसारिफ से CT स्कैन शोबे का इजाफा हुआ है, जबकि नए मुर्दाखाने के लिए भी 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि कैथ लैब के आगाज़ से हार्ट पेशेंट्स को सहूलत होगी। वज़ीर सेहत ने हॉस्पिटल के मुलाजिमीन के साथ भी बातचीत की। हॉस्पिटल के DME रमेश रेड्डी, सुप्रिटेंडेंट RMO भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर सेहत ने इफ्तिताही तकारीब के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हॉस्पिटल इंतज़ामिया के साथ इजलास तलब करते हुए मरीजों को सहूलत पहुँचाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आज उस्मानिया हॉस्पिटल में 7 करोड़ रुपए से एक कैथ लैब इनाग्रेशन कर चुके हैं और एक 2 करोड़ रुपए का CT स्कैन भी आज इनाग्रेशन करें। इससे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फायदा होता है। इसके पहले 1 साल से कैथ लैब नहीं रहने से हार्ट पेशेंट्स को सर्विसेज नहीं मिल रहा था। आज एक कैथ लैब के इनाग्रेशन से हार्ट पेशेंट्स के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में लोगों के लिए फ़ायदा होगा, पर्टिकुलरली फॉर हार्ट पेशेंट। और जो CT स्कैन है, इसके पहले 2 CT स्कैन था, अब तीसरा CT स्कैन आज उस्मानिया में इनाग्रेशन करें। और अपना पोस्टमार्टम का मार्चरी जो है वो बहुत बुरी हाल में है। मार्चरी, एक नया मार्चरी बनाने के लिए पूरे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल सुपरडेंट रिक्वेस्ट करे थे। इसके लिए 5 करोड़ रुपया नया मार्चरी बना रहे हैं। ये जो इंडिया में सबसे अच्छा मार्चरी कहाँ है बोले तो हमारे डॉक्टर्स बोल रहे गोवा में है। मैं बोला जाके देख के आइए, एक बढ़िया सा, क्यों बोले तो लोग जो मरे हैं वो बहुत दुखी में रहते हैं। मार्चरी का कंडीशंस कम से कम थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए एक अच्छी तरीके से मार्चरी बनाना बोल के पूछे तो दे हैव प्रिपेयर्ड एन एस्टिमेट फॉर 5 करोड़। हम फॉरन 5 करोड़ रुपया उस्मानिया मार्चरी के लिए सैंक्शन करें। हुक्मरान जमात TRS ने मुकामी इदारे-जात के तहत मुनक़िद होने वाले MLC इंतखाबात में तमाम 6 नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया और TRS के दफ्तर में जश्न का माहौल देखा गया। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। मुकामी इदारे-जात के तहत मुनक़िद होने वाले 6 MLC नशिस्तों पर मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में TRS के तमाम 6 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की और जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है उनमें करीमनगर की 2 नशिस्तों पर L रमना भानु प्रसाद, नलगुंडे से कुट्टी रेड्डी, मेदक से यादव रेड्डी, खम्मम और आदिलाबाद से विट्ठल और मधुसूदन राव ने कामयाबी दर्ज की है। मेदक से यादव रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला जग्गा रेड्डी को शिकस्त दी, जबकि करीमनगर से L रमना ने अपनी ही पार्टी के बागी उम्मीदवार सरदार रविंदर सिंह को शिकस्त से 2-4 किया। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज़ हुआ और 11 बजे से कबल ही नताइज जारी कर दिए गए। वाज़ेह है कि मुकामी इदारे-जात के तहत मुनक़िद होने वाले 12 MLC नशिस्तों में से 6 पर TRS ने बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की है।
टीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की क़यादत में मुकामी इदारे-जात के तहत मुनक़्क़िद होने वाले एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने और 6 नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब होने पर जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की गई और पार्टी कायदीन के अलावा कारकुनों ने एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। మరి ఘన విజయం సాధించినటువంటిది మీకు అందరికీ తెలిసిందే। ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఎన్ని ఎన్నికలు జరిగినా కానీ శాసనసభ కానివ్వండి, పార్లమెంటు కానివ్వండి, లోకల్ బాడీస్ కానివ్వండి, మున్సిపాలిటీస్ కానివ్వండి, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ కానివ్వండి, జిల్లా పరిషత్తులు కానివ్వండి, ఈ దేశంలో ఒక పార్టీ వన్ సైడ్గా గెలిచినటువంటి దాఖలాలు ఈ దేశ చరిత్రలో లేవు। ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఘన విజయం సాధించినటువంటిది నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। ఈరోజు శాసన మండలి కూడా క్లీన్ స్వీప్ చేసినాం। అంటే टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी को तारीखी करार देते हुए कहा कि टीआरएस ने मुकामी इदारे-जात के तहत मुनक़्क़िद होने वाले तमाम 12 एमएलसी नशिस्तों पर कब्ज़ा किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में मुनक़्क़िद होने वाले हर इंतखाबात, बिलखुसूस 2023 में मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात में टीआरएस हमेशा की तरह भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए रियासत में तीसरी मरतबा इक़्तिदार पर फायज़ होगी और हैट्रिक करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का इक़्तिदार पर फायज़ होने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि रियासत के हर देहात और शहर में गुलाबी परचम लहरा रहा है। తెలంగాణకు ఒక సైనికుల్లాగా పనిచేసేటువంటి నాయకులు, ఒక విశ్వసనీయత కలిగినటువంటి ఒక మహానాయకుడి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కేసీఆర్ గారే మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని రంగాల్లో, అభివృద్ధి రంగంలో కానీ, రాజకీయంలో కానీ, లేకపోతే ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా కూడా కేసీఆరే మాకు నాయకుడు, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మేము పనిచేస్తామన్నటువంటి దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మరి ఈరోజు నిజం చేశారు, వారు నిరూపించారు। అందుకనే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటా ఉన్నారు। కేసీఆర్ గారు లాంటి నాయకుడు మళ్ళీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాదు, దేశవ్యాప్తంగా కావాలని కూడా ఎంతోమంది కోరుకుంటున్నారు। అందులో భాగంగా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి ధర్నాల విషయంలో కానీ, రైతు విషయంలో, రైతుల బంధు విషయంలో కానీ, లేకుంటే రైతులకు సంబంధించినటువంటి ధాన్య విషయంలో, యాసంగిలో పండేటువంటి పంట విషయంలో కానీ, ఇవన్నీ కూడా మేము చేస్తూ ఉన్నాం। అందుకనే ఈరోజు 6 స్థానాలు మేము కైవసం చేసుకున్నామంటే మరి కేసీఆర్ గారి పట్ల ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఒక నమ్మకం, ఒక విశ్వాసం దానికి నిదర్శనం। అందుకనే ఇప్పటికైనా ప్రతిపక్ష పార్టీలు మీరు ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చినట్టయితే కనీసము మీకు 1-2 అర ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్లో అవకాశం ఉంటుంది। కానీ ఇలాగే మీకు సంఖ్యాబలం లేకపోయినా, మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకపోయినా, డబ్బుల ద్వారా మేము కైవసం చేసుకోవాలని, లేకపోతే ఉన్నటువంటి మా తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి గెలిచినటువంటి ప్రతినిధులని డబ్బుల ద్వారా కొని ప్రయత్నం చేయాలని ప్రయత్నం చేశారో నేను చూశాను। ప్రతిపక్షం వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడారో ఖమ్మంలో కానీ, లేకుంటే సంగారెడ్డిలో रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए अपना अजला करीमनगर की दोनों एमएलसी नशिस्तों पर टीआरएस उम्मीदवार एल रमना और भानु प्रसाद की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद टीआरएस ने न सिर्फ करीमनगर की 2 नशिस्तों पर बल्कि तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि जो भी क्रॉस वोटिंग की करीमनगर की 2 एमएलसी नशिस्तों पर बात की जा रही है, तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो भी क्रॉस वोट डाले गए वो भी टीआरएस के लिए ही डाले गए, ना कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस तेलंगाना में एक मजबूत और ताकतवर खिला है जिसमें कोई भी सियासी जमात दरार नहीं डाल सकती।
वज़ीर पंचायत राज ई दयाकराव ने मुकामी दर्जात के तहत मुनक़िद होने वाले 6 MLC नशिस्तों पर TRS की कामयाबी को तारीख़ी करार देते हुए कहा कि TRS ने फिर एक मरतबा साबित कर दिया कि तेलंगाना में TRS का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रियासती वज़ीर ई दयाकराव ने TRS उम्मीदवार एल रमना, भानु प्रसाद, विट्ठल, मधुसूदन राव, कोटी रेड्डी और यादव रेड्डी को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। బీజేపీ కాకుండా అదే తిరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాకుండా వివిధ పార్టీలు కాకుండా ఓన్లీ టీఆర్ఎస్కు సంబంధించిన 994 ఓట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటే ఈరోజు ఆ బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వివిధ పార్టీలు బలపరిచిన అభ్యర్థికి 350 ఓట్లు ఉంటే 230 ఓట్లు పడ్డాయి. దాంట్లో నుంచి 100 ఓట్లు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థిని గెలిపించిందంటే దీని మీద స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ కేసీఆర్ గారి మీద నమ్మకం, విశ్వాసం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకు పోవాలంటే, ఈ బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ కుట్రలు తగ్గాలంటే, వాళ్ళ బుద్ధి చెప్పాలంటే ఈ స్థానిక సంస్థ रियासत तेलंगाना में मजालिस मकामी कोटे के तहत 6 नशिस्तों पर हुए इंतखाबात में TRS ने तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। करीमनगर की 2 नशिस्तों पर TRS के एल रमना और भानु प्रसाद ने कामयाबी हासिल की, जबकि आदिलाबाद में TRS के डंडे विट्ठल ने 667 वोटों से कामयाबी हासिल की। खम्मम में पी मधु ने 480 वोट से कामयाबी हासिल की, जबकि नलगुंडे से कोट्टी रेड्डी 651 वोटों से कामयाब हुए। मेदक में TRS के उम्मीदवार यादव रेड्डी 424 वोटों से कामयाब हुए। TRS अरकान की कामयाबी पर पार्टी कायदीन की जानिब से जश्न मनाया गया। रियासती वज़ीर ई दयाकराव भी कामयाबी के इस जश्न में शामिल देखे गए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज कदीम मलकपेट डिवीज़न की खैरुन्निसा मस्जिद से मूसा नदी तक 1 करोड़ 30 लाख रुपए के बॉक्स ड्रेन कामों के आगाज़ का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से मुलाकात भी की और उनके दूसरे मसाइल से भी वाकफियत हासिल की। A to Z किराना स्टोर के पास ट्रांसफार्मर के अतराफ जाली लगाने की भी हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल GHMC के डिप्टी कमिश्नर रजनीकांत रेड्डी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राधिका और दीगर अहदेदारों को तमाम मसाइल की बरवक्त यकसोई पर जोर दिया। इस दौरे में मुतल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा बरक़ी, आबरसानी और महकमे बल्दिया के अहदेदार भी मौजूद थे। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली की बरवक्त तवज्जो से अंजाम दिए जा रहे कामों की सताइश की। ऐसा जा रहा हल्के याकुतपुरे के तालाब चिंचलम डिवीज़न में मजलिस की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थी और आवाम की बड़ी तादाद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तिफादा किया। अफशा बेगम कम्युनिटी CCTV प्रोजेक्ट के तहत 30 लाख रुपए के मसारिफ से 100 CCTV कैमरों की तनसीब अमल में आई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि जराइम के वाक़यात की यकसोई में CCTV कैमरे अहम रोल अदा कर रहे हैं
और किसी भी तरह के मुजरिमीन तक पहुंचने में भी सीसीटीवी कैमरों का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की वजह से आवाम में सलामती का एहसास पैदा हुआ है और उन्होंने आवाम से भी इस मुहिम में आगे आने की अपील की। इस मौके पर डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने आवाम पर जोर दिया कि वो सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए आगे आएँ। वेस्ट जोन के पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर, आसिफ नगर, लंगर हौज और गोलकुंडे में ये कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। हॉस्पिटल डॉक्टर नागेश गाరు नेक्स्ट श्री सोहेल शादाब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस श्री ताज अहमद खान ताज आग्रो टॉप लिमिटेड अगर किसी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी शहर में लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो कानून को सही तरीके से मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो उनकी नंबर बहुत ज्यादा होती है। 99% लोग लॉ अबाइडिंग होते हैं, केवल 1% लोग क्रिमिनल या गुनाहगार या इस तरह के माइंड पे रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां कोई स्नैचिंग हुआ रोड पर, तो उस स्नैचिंग में अगर कैमरा नहीं है तो आजू बाजू के जितने लोग हैं सबको जाकर पुलिस पूछेगी, जिस पर डाउट होगा उसको पुलिस स्टेशन आने के लिए कहेगी। क्रिमिनल एक है लेकिन परेशानी 50 को हो रहा है, सबको बुलाया जा रहा है, सबसे बात हो रहा है, सबका क्वेश्चनिंग होता है, सबका इंट्रोगेशन होता है। लेकिन अब सीसीटीवी रहने से क्या हुआ, जिसका हुलिया आ रहा है केवल उसी से मिलता जुलता 4-5 लोगों को लाए और तुरंत केस सॉल्व हो गया। तो बेगुनाहों को परेशानी से बचने का ये भी एक तरीका है। सीसीटीवी का बहुत फायदा है। कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में सीधी, पहले ऐसे बहुत क्राइम होते हैं रात के अंधेरे में जिसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जिसका कोई आई विटनेस नहीं है। अब उसके बारे में कोर्ट में कौन एविडेंस देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि उसको कोई देखा ही नहीं है। ऐसे मौके पे हमारे चंद्रशेखर साहब या इस तरीके के जो SHO है, कोर्ट में केवल एक DVD दे देंगे, एक CD दे देंगे, बस उसी से काम हो जाएगा सर। तो जैसा जैसा लाइफ अब बहुत बिजी होता जा रहा है सबका, आपका, हमारा, सबका, इस मशहूर बिजी लाइफ में एक लाइफ को सिंपल बनाने का ये तरीका है सीसीटीवी। नहीं तो हर क्रिमिनल, हर क्राइम को डिटेक्ट करने में कितना ज्यादा वक्त, कितना ज्यादा समय, कितना ज्यादा रिसोर्सेज सब लगता है। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, गोलकुंडा के बारे में बात हो रही है, तो हैदराबाद का सबसे पुराना एरिया कौन सा है? गोलकुंडा। यहां से हैदराबाद तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के ज़िम्मेदारों ने कहा है कि बेंगलुरु में मुनक़िद होने वाली कौमी चैम्पियनशिप के लिए एसोसिएशन के 28 खिलाड़ी और 5 ऑफिसर्स मुख्तलिफ ज़ुमरों में रवाना हो रहे हैं। बानी व जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन शेख खालिद और सदर एसोसिएशन मोहम्मद अमजद खान व दीगर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस उम्मीद का इजहार किया कि मज़कूरा खिलाड़ी कौमी सतह पर मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत मेडल्स हासिल करते हुए रियासत का नाम रोशन करेंगे, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाले टूर्नामेंट्स और चैम्पियनशिप्स के लिए भी ये मुंतखब होंगे। इंडियन टीम कोच, आज बताते हुए खुशी हो रही कि तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स से बेंगलुरु 6th बेंगलुरु ओपन MMA नेशनल चैम्पियनशिप के लिए 28 प्लेयर रवाना होने वाले हैं। SOT माधवपुर जोन पुलिस ने सरक़े में मुलविस 3 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्ज़े से सरक़ाशुदा रकम 55 लाख रुपये बरामद की गई। DCP माधवपुर जोन M वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि 20 साला मोहम्मद ताहिर
19 साल सैयद जावेद और 19 साल सैफ मोहिउद्दीन को हिरासत में लिया गया। मज़कूरा मुलज़िमीन ने माधोपुर में वाक़ कार सर्विस सेंटर से रकम का सरखा किया था और CCTV फुटेजेस से मज़कूरा केस को हल किया गया। माधापुर पुलिस लिमिट्स में ये बेंज कार्स का मल्टी ब्रांडेड कार का सर्विसिंग सेंटर है। 100 फीट रोड का थोड़ा अंदर शोरूम सर्विसिंग सेंटर था। उसमें काम करने वाला सैयद मोहम्मद ताहिर, ये 4 साल से उसमें मैकेनिक जैसा काम कर रहा। ये 1 हफ्ता 10 दिन से उसका मालिक जो श्रीकांत है ना, बेंज कार शोरूम सर्विसिंग सेंटर का ओनर, उन्होंने ज़्यादा कैश ला के अलमारा में डेली 5 लाख 10 लाख ऐसा डालता था। ज़्यादा पैसा दे के इसको वो ये ताहिर कैसा भी इसको चोरी करना बोल तो उसका फ्रेंड्स रहता। ये ताहिर अकबर कॉलोनी आसिफ नगर में रहता, हैदराबाद सिटी। और उसका जो दोस्त है सैयद जावेद और सैफ मोहिउद्दीन, दोनों भी 19 साल का इंटरमीडिएट डिस्कंटिन्यू कुछ है। ये दोनों दोस्त को मिलके 9 तारीख रात तो सुबह 10 तारीख होता 3:30 बजे जैसा मोटर व्हीकल पे आया, 2 व्हीलर मोटर ट्रिपल राइडिंग आके, और गाड़ी का ऐसा बाजू रख के उसमें ये जावेद को पहले दीवार से ऊपर जाके अंदर जाके जावेद को अंदर शोरूम सर्विसिंग सेंटर में घुसा के जावेद जाकर उसको उसका आयरन सीट रहता, उसका स्टड रहता ना, उसको निकाल के अंदर गया। जाके वो रेंच से पाना जो रहता ना मैकेनिक पास, वो पाना लेके जाके वो अलमारा का ब्रेक करा। ब्रेक करके बाद में उसमें लाकर भी था, और ला करके भी ऐसा रेंच से पाना से नीचे करके दबा के लाख तोड़ने के बाद उसमें से 55 लाख रुपए था उसमें नेट कैश। ये मालिक श्रीकांत और एक शोरूम बनाने के वास्ते बेगमपेट एरिया में शोरूम बनाने के वास्ते पैसा उसमें ला के जमा करते थे। वो पूरा 55 लाख रुपए लोगों लेके भाग गए तीनों चोरी होने के बाद। फिर हम केस रजिस्टर करें और माधापुर SOT टीम DCP संदीप राव SOT और इंस्पेक्टर शिव कुमार, हमारा माधापुर इंस्पेक्टर रविंद्र प्रसाद, ACP रघुनंदन राव माधापुर और क्राइम टीम SOT मिलके सब मिलके आज ये तीनों लोगों को गिरफ्तार करके उसका पोजीशन से ताहिर के पास से 20 लाख रुपए, जावेद के पास से 20 लाख रुपए और सैयद से 15 लाख रुपए, पूरा जुमला 55 लाख रुपए रिकवरी करे। अब अरेस्ट कर दिया वो लोगों को, अभी उसको कोर्ट को रिमांड को भेजा है। इसमें वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में सरखी की एक संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक थी और इसी दौरान सारिक घर में दाखिल हुआ। 9 तोले की तिलाई जेवरात और 10,000 रुपये की नकद रकम का सरखा किया गया। घर पर ताले जूं के तूं देखे गए। समझा जा रहा है कि पड़ोसी के मकान से होते हुए सारिक डक्ट के जरिए मुतासरा मकान में दाखिल हुआ। पुलिस ने शिकायत मिलने पर पुलिस टीम के हमरा घर का मुआयना किया, जबकि आसपास के CCTV फुटेजेस का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मुतल्लिक़ा पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। है ये मेरे बड़े भाई के ससुरों का घर है ये। तो मेरे उनके जो अहलिया है उनका ऐसा तबीयत ख़राब हुई थी, एक छोटा माइनर ऑपरेशन के वास्ते उन्होंने एक 7-8 दिन से ये घर में नहीं है। तो वो पीरियड में ये चोरी हुआ सो है। ये चोरी होने का क्या है बोले तो ये घर को डोर को सबको लॉक है, लेकिन वो किधर से आया नहीं मालूम। एक ही ऑप्शन है ऊपर भी जो है ऊपर जाने का, वो भी डोर को लॉक ही है, लेकिन हो सकता उन्हें कैसा चढ़ा, लेकिन बाजू का घर भी खाली है, उधर से आया ये तो किसको भी नहीं मालूम। खाली वो एक डक है जिससे उन्हें आस क्या होगा बोल के समझ रहे। तो उसमें आने के बाद उन्हें यहाँ पर जो था एक 9-10 तोले सोने की चोरी हुई और एक 10,000 रुपये कैश, ये चोरी हुआ सो है। दूसरे कोई चीज़ा जहाँ है जैसे है वैसे ही है।
ज़िले यादादरी में वाक़े आलेर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में बाईपास रोड से एक शख्स को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आलेर पुलिस ने तनखी के दौरान मज़कूरा कार्रवाई की और पी महेश नामी शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस की जानिब से सिलसिले में केस दर्ज किया गया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। फिल्मनगर में वाक़े रामा नायडू स्टूडियो रोड पर पेश आए एक हादसे में बेकाबू BMW कार उलटने से ड्राइवर ज़ख्मी हो गया। जुबलीस पुलिस के मुताबिक अरमान नामी शख्स ज़ख्मी हुआ जिसे बग़र्ज़ इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। स्टीयरिंग पर एयर बैलून होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुकामी इदारे-जात के तहत मुनक़िदा MLC इंतखाबात में तमाम 6 नशिस्तों पर TRS कामयाब। तेलंगाना भवन में मनाया गया जश्न। उस्मानिया हॉस्पिटल में असली लैब और मशीनों का इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत महकमे सेहत आमा को असली आलात से लैस कर रही है। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव का बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। वेस्ट जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में 100 CCTV कम्युनिटी प्रोजेक्ट का आगाज़। कमिश्नर पुलिस ने तकरीब में की शिरकत। गच्चीबौली में फर्जी इनकम टैक्स अहदेदारों ने रियल एस्टेट ताजिर को लूट लिया। धावे के दौरान तिलाई जेवर और नगद रकम लेकर फरार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।